हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको लूसेंट का जो रीजनिंग है इसके अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किए हैं। और उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक के सभी क्वेश्चंस को बताएंगे, आपको अच्छे समझाएंगे। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पहले से पढ़ चुके हैं या वीडियोज को देख चुके हैं तो आप इन सभी क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा आप सभी लोग। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद, इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इस लूसेंट के रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उन सभी चैप्टर को मैं सॉल्व करूंगा एक एक करके। इसलिए जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है इसको हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। बोल रहा है कि जिस प्रकार डाइव संबंधित है इतना से तथा सोल संबंधित है इतना से, उसी प्रकार फियर संबंधित है किससे। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर उसने डाइव को इतना कैसे लिख दिया। जरा आप ध्यान से देखें तो ये जो आई भी है, आई और भी, ये बीच में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा था ओ यू, यहाँ पर भी बीच में है, यहाँ पर भी बीच में है। तो हम आंसर तो ऐसे ही ढूंढ सकते हैं कि जो बीच वाले जैसे दिख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में आई भी है तो आंसर में भी आई भी है बीच में। क्वेश्चन में ओ यू है तो यहाँ पे आंसर में भी ओ यू है। तो ये बीच में है तो जिस ऑप्शन के ये बीच में, जिस ऑप्शन में बीच में ये होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या ये आपको यहाँ कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ दिख रहा है? हाँ, एक जगह यहाँ दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है ये बीच में? बिल्कुल नहीं। यहाँ ये दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इससे हमारा जो है आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। अगर ऑप्शन नंबर 5 नहीं रहता तो, अब ऑप्शन नंबर 5 है, इनमें से कोई नहीं और ये भी है, तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। फिलहाल इतना तो पता चल गया कि 1 2 3 नहीं होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये जो डी आपको दिख रहा है ना फर्स्ट में, इसको देखिएगा लास्ट में ले आकर लिखा है। और ये जो ई आपको लास्ट में दिख रहा है इसको उसने फर्स्ट में लिख दिया। यानी कि पहला काम हमारा ये हुआ कि बीच वाले को बीच वाले पे रख दिया, दूसरा काम कि फर्स्ट वाले को लास्ट में कर दिया, और तीसरा काम कि लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिया। क्लियर है? ये काम यहाँ भी एक नंबर पे हमने बीच वाले को बीच में, देखिए यहाँ पे रखा है उसने। ठीक है, फर्स्ट वाले को कहाँ लेके चला गया? लास्ट में लेके चला गया। एस को देखिए लास्ट में ले आकर लिखा है, यहाँ लिखा है ना। चलिए, और यहाँ पे जो आपका एल है जो 3rd नंबर पर है, तो इसको जो फर्स्ट में लाके लिख दिया, यहाँ पे लिखा है ना। चलिए तो ऐसे ही कर लीजिए। इस क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जाइए। तो देखिए एफ क्या लास्ट में है, यहाँ पर ये बीच में था 1 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला लास्ट में चला ही गया ना, और उसके बाद में ये लास्ट वाला फर्स्ट में आइए गया आर। तो एकदम हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगर आप कम टाइम हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को उतना ही भी जितना आप फर्स्ट टाइम सॉल्व किए उतना भी सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर सही हो जाएगा। अगर टाइम रहता आप पूरा सॉल्व कर ले तो एकदम सही आंसर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी निश्चित कोड में, ध्यान से देखिए, बोल रहा है किसी निश्चित कोड में इतना को, यानी कि ड्यूरेबल है, को इतना लिखा जाता है, उसी कोड में कंट्री को कैसे लिखा जाएगा। तो ड्यूरेबल को आखिर उसने इतना कैसे लिखा, समझिए बात को। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट के 3 अक्षर को क्या कर दिया है, वो फर्स्ट के 3 अक्षर को क्या किया है, यहाँ से आर यू डी ऐसे चल रहा है वो, और एक एक कम किया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक एक कम करते हुए यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, नहीं लिखना इधर से, एक सेकंड, यहाँ से उल्टा चल रहा है, बट यहाँ से उल्टा चल देखिए। और मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसको मिटाने दीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो वो आर यू डी के पास आया, बट यहाँ से वो शुरू से चला है। अब देखिए आर में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। आर में एक कम करेंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यू में एक कम करेंगे तो टी आ जाएगा, वैसे ही डी में एक कम करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस ए को क्या कर दिया, इस ए में को बी लिख दिया, मतलब यहाँ पे तो +1 कर दिया। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बी एल ई है। अच्छा तो यहाँ पे अब फिर से ऐसे चला है और -1 कर दिया। ई में एक कम कीजिएगा तो डी आएगा, डी में एक यदि एल में एक कम कीजिएगा तो के आएगा, बी में एक कम कीजिएगा तो ए आएगा।
तो ऐसे हमारा समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, यानी कि बीच वाला में एक बढ़ रहा है, बाकी शुरू के 3 और लास्ट के 3 में क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। और किस तरह से बढ़ रहा है वो हमने आपको बता दिया। सेम रूल को आगे लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो बीच वाले के पास पहुंचते हैं हम और इसमें एक बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो ईजी है। जैसे यहाँ +1 किया था, एन में एक बढ़ाइएगा था ओ। अब कहाँ कहाँ बीच में ओ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इधर डेफिनेटली आंसर नहीं होगा। अब चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से और एक एक कम करके लिखते जाइए। यू में से एक कम कीजिए, कितना आ जाएगा, टी। तो टी शुरू में होना चाहिए, टी तो यहाँ है, ये नहीं है। टी इसमें है, इसमें है, ठीक है भाई। ओ में कम कीजिएगा, एन, तो एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, सही बात है। बी में कम कीजिएगा तो बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों ऑप्शन मिलते जाए। चलिए अब इसको देख लीजिए, वाई में एक कम कीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए, तो एक्स आएगा ना। तो एक्स यहाँ मिल रहा है बट यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये 31 और ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आर में कम कीजिएगा क्यू और टी में कम कीजिएगा, ऐसे एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। देखिए तो कहीं हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जैसे एग्जाम में आप सॉल्व करते हैं ना, वैसे आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा रहे हैं। इसी ढंग से एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं। तो कम टाइम में ज़्यादा था, लिखने के चक्कर में पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। 13 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, किसी कोड में जर्नी को जो है इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड में बॉन्डिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए अब जर्नी को उसने कैसे इतना लिख दिया, इसको समझते हैं। ठीक है, यहां से मेरा ध्यान से देखें फिर से। तो यू में अगर हम एक कम कर देते कितने आ जाएंगे, टी आ जाएगा। ओ में एक कम करते कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। आई में, अच्छा ये जे है ना, आई बोल रहे जे में एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, आर है तो आर को एस लिख दिया, मतलब +1 कर दिया यहाँ पे। अच्छा ये जो तीनों है, अब इनमें देखिए, इनमें क्या हो रहा है, ये भी ऐसे चलेंगे बट ये बढ़ रहा है। वाई में एक बढ़ाइएगा तो जेड, ई में एक बढ़ाइएगा तो एफ, एन में एक बढ़ाइएगा तो ओ। ठीक है, तो इधर के फर्स्ट के 3 को में घट रहा है, लास्ट के 3 को में बढ़ रहा है, बीच वाला में बढ़ रहा है। पहले बीच वाला में बढ़ाइए था डी के, डी में एक बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, ई हो जाएगा। कहाँ कहाँ बीच में ये लिखा है, यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ 100 में तो लिख भी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले के 3 को में -1 कीजिए तो फटाफट। चलिए पहले के 3 को में -1 कीजिए। एन में से एक कम कीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, तो एम हो जाएगा। तो एम होना चाहिए, तो ना यहाँ है ना यहाँ है, तो दोनों तो ऐसे चलो गया। एम है ये है। ओ के पहले ये कम कीजिए तो एन है, इसमें भी उसमें भी। बी के पहले ये कम कीजिएगा, ए इसमें भी एकदम सही जा रहा है यहाँ तक। इधर से आइए, एफ को बढ़ाइए, जी में बढ़ाइएगा तो एच हो जाएगा। तो एच है यहाँ दिल्ली दिखा है ना, जबकि इसमें एच कहाँ लिखा है, लास्ट में, तो ऐसे ही कट गया। चलिए एन में एक बढ़ाइएगा तो ओ, आई में एक बढ़ाइएगा जे, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोल रहा है ऑर्गेनाइज को इतना लिखा जाता है, तो उसी को में डेस्टिन्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी जी, इसको खुद से आप लोग बनाइए। देखिए समझा देते हैं। यहाँ ये 4 को ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बना ही देते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या कर दिया आप, देखिए बी लिखा है तो बी तो यहाँ से आने वाला है नहीं, तो ए में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बी, जी में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा एच, आर में एक बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा एस, ओ में एक बढ़ा दीजिएगा तो पी, है ना। अब इधर से आइए तो ई में एक बढ़ा दीजिए, नहीं अभी इधर से घटाना शुरू किया। ई में एक हटाइएगा तो डी, एस में एक हटाइएगा तो आर, आई में एक हटाइएगा तो एच, एन में एक हटाइएगा तो एम। यानी कि शुरू के 4 को में बढ़ाना है, लास्ट के 4 को में घटा देना है। ठीक है, आप बीचों बीच से एकदम बांट दीजिए फिर 2 भाग में, तो ये नहीं बट गया, ये नहीं बट गया। चलिए टी में बढ़ाइए, टी में बढ़ाइएगा था यू, तो यू चाहिए था, है नहीं था हटाइए। तो यू वाला यहाँ पे दिख रहा है यू, अच्छा। और बाद में एस में बढ़ाइएगा तो टी दोनों जगह दिख रहा है, ई में बढ़ाइएगा तो एफ दोनों जगह दिख रहा है, डी में बढ़ाइएगा तो ई दोनों जगह दिख रहा है। देखिए इतना दोनों में मैच कर गया, दिख रहा है। अब इधर से आइए, एफ को कम करना था ना, डी में कम कीजिए तो सी, तो हमें कहाँ सी है, कहीं इधर से ही कट गया तो सी।
ई में कम कीजिएगा डी, एन में कम कीजिएगा एम, आई में कीजिएगा एच। एकदम सही। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राइट को जो है इतना लिखा जाता है किसी कोड में, तो आपको बताना है कि ज्वाइंट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप ध्यान से देखें, जे लिया है तो जे तो आई से लिया होगा। अच्छा, आई के बाद में जे, आई के बाद में क्या आता है बोलिए ना, आई के बाद में जे आता है, तो यहाँ पे +1 कर दिया गया और जे लिख दिया गया। आर के बाद में एस +1, बी के बाद में +1 करेंगे तो सी। वैसे ही इधर से बढ़िएगा तो कैसे लिखा है एस, यानी कि टी में एक कम करेंगे तो एस, एच में कम कीजिएगा तो जी, और जी में कम कीजिएगा तो एफ। यानी कि पहले के 3 को बढ़ा दीजिए, लास्ट को 3 को घटा दीजिए। अजय एरो दिए होंगे। चलिए चलिए, तो आई में बढ़ाइए, आई में बढ़ाइएगा तो जे, तो ऐसे ही गया जे। ठीक है, ओ में बढ़ाइएगा तो पी, आ उसके बाद में जे में बढ़ाइएगा तो के, जे पी के, ऐसे दोनों में मैच कर गया। जे पी के देखिए दोनों में मैच कर गया। अब लास्ट तक 3 को हटाइएगा फटाफट। डी में कम कीजिएगा तो कैसी हो जाएगा सी, तो हमें कहाँ कहीं सी। डी में कम कीजिएगा तो सी, यही है ना जी। कहाँ चला गया? सही है। डी में कम करेंगे तो सी होना चाहिए, तो सी तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ है नहीं, इसमें भी है नहीं, है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। और वैसे ही ई से कम करेंगे तो डी, और एन से कम करेंगे तो एम, तो ये उल्टे लिख दिया है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आएगा, जानते हैं कैसे, जे पी के सी डी एम, इस तरह से होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोला, किसी निश्चित कोड में स्टोर्म को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में इतना कैसे लिखेंगे। देखिए, अब स्टोर्म को इतना लिखा है तो समझिए, दिमाग लगाइए, पी लिखा है तो डेफिनेटली ओ से स्टार्ट करेगा, तो ओ में अगर हम एक बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, ओ में एक बढ़ाइएगा तो पी, टी में एक बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा यू, एस में एक बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा टी। वैसे ही आर है, आर को यहाँ क्यू लिख दिया, मतलब ए को -1 कर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए इन तीनों में -1 किया, डी में एक कम कीजिएगा तो सी, ई में एक कम कीजिएगा तो डी, एम में एक कम कीजिएगा तो एल। तो शुरू के 3 को बढ़ाना है, बीच वाला घटाना है, लास्ट के भी 3 को घटाने हैं। तो चलिए, शुरू के 3 को बढ़ाइए, इसको आर में एक बढ़ाइएगा तो एस, एस से तो ये स्टार्ट नहीं है तो एस आ गया। ओ में बढ़ाइएगा तो पी दिख रहा है, सी में बढ़ाइएगा डी, तीनों में दिख रहा है। चलिए, एन से कम करना है तो एम यहाँ दिख रहा है, उसके बाद में एस से कम कीजिएगा तो आर दिख रहा है, आर से कम कीजिएगा तो क्यू, ई से कम कीजिए डी, तो एक नंबर मिल गया, तो 1 नंबर आंसर हो गया। बाकी इस तरह कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर वो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी निश्चित कोड में डोमेन को इतना लिखा जाता है तो बताइए स्ट्रीम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो डोमेन, अच्छा एन लिखा है तो एन तो कहाँ से आएगा बोलिए, एन तो मेरा आ सकता है ओ से भी और एम से भी। चलिए हम यहाँ से जाना शुरू करेंगे एम से। देखिए, एम के बाद यहाँ पर अगर उसने एन लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ +1 किया गया। ओ के बाद में पी लिखा है मतलब +1, डी के बाद ई लिखा है मतलब +1, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब फिर से उसने एन क्या कर दिया, ओ लिख दिया, मतलब इस एन में +1 किया, फिर ओ के बाद में यहाँ पे होगा, उसके बाद जे लिखा है मतलब आई में +1 है, बी लिखा है मतलब ए में सब में तो +1 है हमारा, बट इसको 2 भागों में बांट के 3-3 करके आगे बढ़ाने हैं। बढ़ाइए 3-3 करके आगे, आर में एक बढ़ाइएगा था एस, ये तो गए एस, टी में बढ़ाइएगा तो यू, एस में बढ़ाइएगा तो टी, उसके बाद इधर से आ जाइए, एम में एक बढ़ाइएगा तो एन, ए में बढ़ाइएगा तो बी, ई में बढ़ाइएगा तो एफ। एकदम ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। चलिए लास्ट में 3 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देख ही लेते हैं। बोल रहा है कि यदि बीट को इतना लिखा जाता है तो आप बताइए शोर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, बीट को इतना लिखा है, बिल्कुल ये तो इजी इजी बनाइए। टी को देखिए इधर से चलना शुरू किया है, टी को यू लिख दिया, कैसे कर दिया +1, ए को बी लिख दिया तो कितना क्या लिख दिया +1,
ई को एफ लिख दिया तो ये +1, अब बी को सी, सब में +1 कर देना है। तो इजी है, ई में एक बढ़ाइएगा तो एफ हो जाएगा, आर में एक बढ़ाइएगा तो एस, ओ में एक बढ़ाइएगा तो पी, एस में एक बढ़ाइएगा तो टी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, किसी निश्चित कोड में गार्निश को इतना, ये तो देखिए गार्निश RG दिख रहा है हमें, RGA, ये देखिए RG और फिर A, और उसके बाद IN, NI को IN, SH को HS। अच्छा, तो देखिए क्या किया गया है कि पहले RG को ले लिया, फिर बीच वाला को लिख दिया, और फिर NI को उलट के IN, SH को उलट के HS कर देते हैं ना, NGE। तो खोजिए कहाँ है NGE, NGE बिल्कुल यहाँ मिल गया। अब आइए, उसके बाद पची क्या था जी, NGE के बाद उसके बाद में 2 को उठा के उलट दिया था नहीं, तो आईओ को उठा के OI कर दीजिए, कोई ये दिया है, ईवेस को उठा के SU कर दीजिए, कोई ये दिया है, एकदम ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए टाउन को जो है इतना लिखा है ना, POSB, तब केयर आपको बताना है, केयर को इतना लिखा है तो आपको बताना है बेल्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए टाउन को इतना कैसे लिखा होगा, जरा ध्यान से आप देखें और समझें, तो इससे ज़्यादा आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए T, यहाँ देखिए T को यहाँ पे उसने लाके लिखा है S, इस T को यहाँ पे लाके लिखा है S, तो क्या हुआ है -1, है ना। उसके बाद में आगे क्या कर दिया वो, इस W से 1 कम किया, तो यहाँ क्या आ गया आपका V, तो 2 को तो बता दी -1, और बच गए कितने O और N, तो O और N को क्या लिखा है वो देखिए, तो O में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा P, और फिर N में 1 बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा O, यानी कि ऊपर के 2 में -1 और नीचे के 2 में +1 हो रहा था। सेम ऐसे ही रूल यहाँ लगेगा, इसी रूल को आगे लगा के आप वाट का मान बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक के सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तब आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी है, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।